दफा पूरे पंजाब के अंदर बसंत मनाने की इजाजत 13-14 मार्च को डेट अनाउंस की गई। दिल हुआ वो काटा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तकवीम हयात। पाकिस्तान खासकर पंजाब के शहरियों के लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। एक लंबे अरसे के बाद गुज़श्ता साल पाकिस्तान की अवाम के लिए लाहौर के अंदर बसंत मनाई गई थी, इजाज़त दी गई थी। आने वाले साल में मार्च के अंदर ये खुशखबरी दोबारा पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को दी गई है। और एक बड़ी डेवलपिंग सिचुएशन है कि पहले सिर्फ लाहौर के अंदर बसंत मनाई गई थी, लेकिन अगली दफा पूरे पंजाब के अंदर बसंत मनाने की इजाजत दी गई है। क्या सूरत हाल है, इजाजत किन शराइत के ऊपर दी गई, कितना बिजनेस होगा और ये किसका इनिशिएटिव है, इसको कितना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मैं जानता हूँ। मेरे साथ मौजूद है हमारा खान। इन्होंने पिछले साल भी बड़ा जबरदस्त तरीके से बसंत को कवर किया था। जी मैडम, बताएं क्या हालात हैं और कितना आप इस दफा देख रही हैं पंजाब के अंदर ये बसंत का बिजनेस? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अगर पिछले साल की बसंत की बात करूं तो वो एक कह सकते हैं सरप्राइज भी था हमारे लिए, सबके लिए। और खासतौर पर अगर जंजीस की बात करें, क्योंकि उनकी वो पहली बसंत थी, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी इसी जनरेशन में आती हूँ और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी। और जब मैंने वो एक जो पिछले साल में हुई थी, वो एक बहुत ज्यादा अच्छी और एक दमदार जो है वो बसंत गुजरी। और अब आने वाले साल में पंजाब हुकूमत ने हमें फिर से एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो हमें दिया है। और मेरे ख्याल से अब वाली जो बसंत हम मनाएंगे अगले साल, जो कि 12-13-14 मार्च को डेट अनाउंस की गई है। पहले ये कहने में आया था कि जनवरी को होगी, लेकिन क्योंकि रमजान है और सर्दी के भी बहुत ज्यादा सर्दी जो इस साल ज्यादा होने के खदशात भी हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है, जिसमें मार्च 12-13-14 को जो है वो बसंत मनाने का ऐलान किया है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस साल बिजनेस कितना हो सकता है और अगर पिछले साल जो बसंत का बिजनेस हुआ है, तो मुझे लगता है पिछले साल का अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि ये अनलिमिटेड बिजनेस हुआ था। अरबों में लोगों ने जो है वो पैसा कमाया, पतंगे बेची, पतंगे बनाई। जो मैन्युफैक्चरर थे खास तौर पर उनको बहुत ज्यादा मुनाफा मिला। और इस साल, क्योंकि पिछले साल बसंत एक सरप्राइज था, अब तो सबको पता है और काफी महीनों पहले उन्होंने बता दिया है कि आपके पास टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि भाई हमारे पास इतना टाइम लिमिट है, हम इतने टाइम लिमिट में अपनी पतंगे, अपनी डोरें जो है वो बना सकते हैं। तो अवाम भी तैयार हो चुकी है, मेंटली फिजिकली हाथों को उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। और मेरे ख्याल से इस दफा अरबों नहीं बल्कि खरबों में जो है वो बिजनेस जा सकता है सिर्फ बसंत की। और अगर मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत अगर इसी तरह के इनिशिएटिव हर साल लाती रहे, अपनी आवाम को इसी तरह के सरप्राइजेस देती रहे, तो मेरे ख्याल से बिजनेस जो है वो 0 से 100% भी जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले साल सिर्फ लाहौर में था एक लंबे अरसे के बाद, इस दफा पंजाब में है, तो आने वाले वक्त में पूरे पाकिस्तान में देख रही हैं कुछ ऐसा? मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पिछले साल सिर्फ लाहौर में इजाजत दी थी और अब पूरे पंजाब में, तो शायद अब अगले साल, उससे भी अगले साल 2028 में पूरे पाकिस्तान में बसंत मनाने की इजाजत मिल सकती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सिर्फ लाहौर से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, लाहौर में से लोग आए थे। फॉरेनर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर के ममालिक से यहाँ पर आई थी। और अगर 2028 में हम देखें, अगर पाकिस्तान में मनाने की इजाजत मिलेगी, तो मेरे ख्याल से फिर जो सारा पाकिस्तान है उसमें लोगों का एक समुंदर जो है वो उमड़ने को हमें देखने को मिलेगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह के जो फंक्शन है, इस तरह की जो रसूमात हैं या इस तरह का जो भी हमारा कल्चर है, उसको जो है वो अडॉप्शन मिलती रहे ज्यादा से ज्यादा। उसको जिंदा करेंगे तो जाहिर है बिजनेस भी बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो एक पॉइंट हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि वही लोग जो कई सालों से उनका जो बिजनेस था ठप था, पिछले साल उन्होंने उतना कमाया, लेकिन अभी क्योंकि उनको टाइम मिल चुका है अपना डोर बनाने का और अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, तो शायद वो अब ज्यादा कमा सकते हैं। शायद नहीं, आई एम 100% श्योर कि वो कमा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी जो लोग ये तैयार करते हैं डोरे पतंगे, उनके कुछ खदशात भी हैं कि वो कहते हैं कि हमें जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है तो हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनके ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं कि हमारे लिए ये चीजें रखनी है। अच्छा, तो इसमें क्या एंगल है, इसकी किस तरह? मैं बताऊं कि पिछले साल की जो बसंत थी उसमें अगर हम देखें तो जो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स थे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ज्यादा महंगी चीजें मिल रही थी, चाहे वो डोर हो या चाहे फिर पतंगी हो, शॉर्ट लिस्ट भी हो गई थी दोनों चीजें। तो क्योंकि इस वजह से उन्होंने जैसे ही ये चीज अनाउंस हुई थी तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दी थी। और अभी क्योंकि टाइम है, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर्स अभी से ही देना शुरू कर दिए। और एक बात मैं आपको बताती चलूं कि पिछले साल लाहौर में सिर्फ 2, 4, 5 जगह थी जहां पर जो है वो डोर की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो
उन्होंने इजाजत दी थी। अब पंजाब हुकूमत ने 500 से ज्यादा ऐसी लाहौर में जगह है जहां पर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो इजाजत दे दी है, और एक लंबा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो छोटे तबके वाले हैं, जो इस बिजनेस का काम किया करते थे, अब उनको एक दोबारा से फिर से मौका मिल रहा है कि वो 6-5 माह कबल पहले अपने जो है वो डोरे पतंगे बनाना शुरू कर दें। तो अभी आप इस इवेंट को लेकर, ये जो एक फेस्टिवल है, कल्चर दोबारा से जिंदा हो रहा है, इसको लेकर जो जेन जी है, जिन्होंने पहली दफा पिछली बार बसंत को देखा, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो भाई अपनी जेनजी को, क्योंकि मैं भी जेनजी जनरेशन से ताल्लुक रखती हूँ, और मैंने भी पहली दफा तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले साल मैंने उस तरह अपने जोशो खरोश से पहली दफा बसंत मनाई थी, और मेरा यही पैगाम है अपनी जेनजी जनरेशन को, अपनी खूबसूरत सी जनरेशन को, कि अगर आपको जो भी SOPs बताए गए हैं उन्हीं पर अमल दरामद करते हुए जो है वो आप अपनी पुरअमन तरीके से बसंत मना सकते हैं, और बसंत को बहुत ज्यादा अच्छे से जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं अपने अपने घरों पे, छतों पे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि छत ऐसे हों जो 4 दीवारी के साथ बने हुए हों, मजबूत छत हो, या ये ना हो कि आप पतंग उड़ा रहे हो और पतंग के साथ ही आप जो है वो छत से नीचे भी तशरीफ ला रहे हो। और मेरा यही पैगाम है कि आप बड़े अच्छे तरीके से और खूबसूरत तरीके से बसंत मना सकते हैं। अपनी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, इस त्यौहार को, इस खुशी का फायदा भी उठाएं, इसको दोबाला करें, और जो हमारी सकाफत है, जो हमारा कल्चर है, उसको जिंदा करने में अपना किरदार अदा करें। दिल हुआ वो काटा। दिल हुआ वो काटा। अल्लाह।